हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू IT अकेडमी के चैनल से प्रोग्रामिंग इन C++ सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले के 9th लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेफरेंसेस और पॉइंटर में थोड़ा सा डिफरेंसेस और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं C++ में। थोड़े से फीचर जो रेफरेंसेस और पॉइंटर से रिलेटेड थे जो कि हम डिस्कस नहीं कर सके थे लास्ट लेक्चर में, उनको हम थोड़ा सा इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और थोड़ा रिवाइज भी करेंगे कि हम क्या कुछ कर चुके हैं। C++ में जो पॉइंटर्स है उसमें एक नल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट था जिसको हमने डिस्कस किया था कि अगर आप पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करते वक्त आप ज़ीरो या नल पॉइंटर या नल वैल्यू साइन कर दें तो आप उसको नल पॉइंटर कहते हैं। और अगर आप उसको नल पॉइंटर असाइन नहीं करते या ज़ीरो नहीं करेंगे तो वो कोई गार्बेज वैल्यू को से उसको इनिशियलाइज़ कर देता है। रेफरेंसेस को जबकि आप नल या ज़ीरो वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकते, उसको आप इनिशियलाइज करते वक्त आपको उसका किसी वेरिएबल का रेफरेंस पास करना पड़ता है। पॉइंटर अरिथमेटिक हमने डिस्कस किए थे कि आप कैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करके जो है वो पॉइंटर्स नोटेशन से आप अरे में कैसे ट्रावर्स कर सकते हैं, अरे की वैल्यूज़ में कैसे आप जंपिंग कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर और अरेज में थोड़ा सा डिफरेंसेस जो है वो हमने डिस्कस किया था। अरे ऑफ पॉइंटर को डिस्कस किया था कि जैसे आप सिंपल किसी वेरिएबल के लिए अरे क्रिएट करते हैं, इसी तरह से आप पॉइंटर्स की अरे भी क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर जो है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन और रिटर्निंग पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पासिंग रेफरेंस टू अ फंक्शन और रिटर्निंग रेफरेंस फ्रॉम अ फंक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। पॉइंटर टू अ फंक्शन जो है ये एक एडवांस कंसेप्ट है। इसको थोड़ा सा हम आने वाले लेक्चर में इसका सिंटैक्स में थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा कि ये इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। थोड़ी एक दो एग्जांपल भी इसके यूज़ कर लेंगे, लेकिन अभी चूँकि इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है। बिगिनिंग लेवल पे भी जस्ट आप जो है वो जो चीज़ें मैं भी आपको इस सीरीज़ में पॉइंटर से रिलेटेड बताऊंगा उसको आप थोड़ा सा यूज़ करें। पॉइंटर टू अ फंक्शन, इसको मैंने डिस्कस किया था कि जैसे आप किसी वेरिएबल को पॉइंट कर सकते हैं, उसका एक मेमोरी में एड्रेस होता है, उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। सिमिलरली फंक्शन का भी एक मेमोरी एड्रेस होता है, आप उसको भी स्टोर कर सकते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली कॉल बैक्स के लिए। इसके मैंने आपको बताया था कि आप इससे आप इवेंट ड्रिवन मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई एक इवेंट लिखते हैं कि सपोज़ आपने अगर जो है वो कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ किया, जैसे C# है, तो उसमें आप लिखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लिक हो तो उसका वो इवेंट जनरेट होता है और उस इवेंट के अगेंस्ट एक कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। तो वो जो फंक्शन वो परफॉर्म करता है वो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। उसका एड्रेस जो है उस इवेंट लिसनर को पास किया जाता है और वो फंक्शन देन वो परफॉर्म करता है। पॉइंटर जो है वो पास करना और रेफरेंस कैसे आपने पास करना है किसी फंक्शन को, जैसे इस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक इंटीजर है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है और उसका नेम ऐड है और उसको दो रेफरेंस वेरिएबल पास किए। इसको हमने करके देखा था कि पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क होता है। सिमिलरली आप जो है वो इंटीजर पॉइंटर्स दो पास कर सकते हैं और इन पॉइंटर्स के ज़रिए जो है वो आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं वैल्यूज़ में। ठीक है। इनको आप कॉल कैसे करेंगे? कॉल बाय रेफरेंस में जस्ट आप क्या करते हैं कि आप उसकी बॉडी में डेफिनेशन में तो बताते हैं कि इसको दो रेफरेंस पास होंगे और जस्ट कॉल करते वक्त उन दो वेरिएबल को जस्ट पास करेंगे और उनके वो एक्चुअली रेफरेंसेस जो हैं वो आगे पास ऑन हो जाते हैं। जबकि पॉइंटर में आप क्या करेंगे कि आप उनके एड्रेसेस पास करेंगे, जो भी पैरामीटर आप पास करेंगे उनके एड्रेसेस पास कर देंगे और उन एड्रेसेस को लेके जो है वो आप पॉइंटर की मैनिपुलेशन करके और जो भी वैल्यू आप रिटर्न करना चाह रहे होंगे वो आप कर सकते हैं। इसकी जो है वो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है कि सपोज एक फंक्शन क्रिएट किया है ऐड, उसको आपने दो
पॉइंटर वेरिएबल पास कर दिए, और यहाँ पे जो है वो 3 वेरिएबल हैं, एक इनपुट ए इनपुट बी है और एक आंसर वेरिएबल है। यूज़र को आउटपुट किया कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, और इसमें इनपुट कर लिया वैल्यू को। सिमिलरली एंटर सेकंड वैल्यू, तो उसमें इनपुट कर लिया सेकंड वैल्यू। और इस फंक्शन को जब कॉल किया यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको आपने स्टोर कर लिया इस आंसर वेरिएबल में, और इसको आपने क्या किया, रेफरेंसेस पास कर दिए, यानी एड्रेसेस पास कर दिए किनके, इनपुट ए और इनपुट बी के। और ये एड्रेसेस जो है वो रिसीव करेंगे कौन, यहाँ पे जो है अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ। तो इन 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 एड्रेसेस को रिसीव कौन करेंगे, इस फंक्शन में ये जो 2 पॉइंटर हैं ये रिसीव करेंगे। ये जो 2 पॉइंटर हैं बेसिकली इनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं। ये लोकल टू दिस फंक्शन है, ठीक है। इनका स्कोप जो है वो इसके अंदर अंदर है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि आंसर को रिटर्न कर रहे हैं क्या, वैल्यू एट एड्रेस ए प्लस वैल्यू एट एड्रेस बी। जो भी इन एड्रेसेस के ऊपर वैल्यू है वो आप उनको ऐड करो और वो जो है वो आंसर में स्टोर करो। और जस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न कर दो आंसर को। सिंपल इज दैट। ये है पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन। आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करूँगा तो जो भी वैल्यू है वो ए और बी एड्रेस के ऊपर जो हम इनपुट करेंगे उनमें वो ऐड करेगा, और उनकी वैल्यू उसको रिटर्न करेगा इस वैल्यू को आंसर में, और आंसर को रिटर्न करेगा। और इस आंसर का और इस आंसर का आपस में कोई लिंक नहीं है। ये इसका स्कोप इस आंसर वेरिएबल में है, फंक्शन में है, और इसका स्कोप इधर है। जब यहाँ से ये रिटर्न करेगा इसकी वो वैल्यू को पकड़ेगा आंसर की, इसको पास कर देगा, पास बाय वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो इस आंसर को आप जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो भी ये वैल्यू इसके पास आ जाएगी। इसको आप रन करके देखें। मैंने इनपुट ए को 20 वैल्यू दी, इनपुट बी को 30 वैल्यू दी, और उसने क्या किया, उनको ऐड कर दिया। लेकिन ये चूँकि पास बाय एक्चुअली एड्रेस है, तो एड्रेस भी मैंने पास बाय आप इसको कहेंगे कि यहाँ पे इसको एड्रेसेस पास किए हैं, तो वो इन पॉइंटर्स के ज़रिए इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो वैल्यू एट एड्रेस ए है उसको इक्वल टू 30 कर दो, तो वो क्या करेगा बेसिकली कि पास तो मैं 20 कर रहा हूँ, सपोज ए की वैल्यू को, इनपुट ए को मैं 20 दूंगा, लेकिन वो उसको यहाँ पे 30 करके जो है वो उसमें ऐड करेगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू को चेंज करेगा। तो मैं 20 करता हूँ इनपुट ए में और इसको 30 करूँगा, इसको जवाब तो 50 देना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि वो इसको 60 आंसर कर रहा होगा, क्योंकि उसने क्या किया कि इसकी एक्चुअल वैल्यू को पकड़ के चेंज कर दिया। द एड्रेस उसको पास किया था तो उसने उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू उसको चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखने में बिल्कुल पास बाय रेफरेंस की तरह लग रहा है, क्योंकि पास बाय रेफरेंस भी इंटरनली शायद वो पॉइंटर की तरह ही मैनिपुलेट करता है, लेकिन रेफरेंस का मेमोरी में अपना कोई एड्रेस नहीं होता है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जबकि पॉइंटर का अपना एड्रेस होता है मेमोरी में। इसको आप इस तरह भी करके देख सकते हैं कि ये जो 2 वेरिएबल क्रिएट होंगे इनका अपना मेमोरी में एड्रेस होगा यहाँ पे, और ये जो 2 वेरिएबल्स हैं इनका ज़ाहिर एड्रेस पास किया है, क्योंकि पॉइंटर जो है वो सिर्फ एड्रेस को पॉइंट आउट किया जा सकता है, तो लिहाजा हमें उन वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास करने पड़ते हैं। जबकि रेफरेंस, अगर इसी चीज़ को अगर मैं पास बाय रेफरेंस करना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि इसको 2 रेफरेंस पास किए जाएंगे, और रेफरेंस क्या पास होंगे यहाँ पे। फिर जब मैं क्या करूँगा कि मैं जस्ट 2 वेरिएबल बता दूँगा कि ये 2 वेरिएबल के रेफरेंसेस पास हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है अगेन मुझे रेफरेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल ये सिर्फ पॉइंटर के लिए करना पड़ता है।
तो ये काम बिल्कुल वही कर रहा होगा, ये उसका एलियस जो जो भी है वो इनडायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहा होगा और उसकी वैल्यू को 30 कर रहा है और सेम वही काम कर रहा होगा। या आप ये देखें कि पास बाय रेफरेंस मैंने जब किया, इसको मैंने 20 किया और इसको 30 किया, तो वो उसको 30 कर देगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप जस्ट पास बाय वैल्यू करें, यहाँ पे कोई रेफरेंस कोई वेरिएबल पॉइंटर नहीं पास करे, तो ये पास बाय वैल्यू होगा, वो तो उसकी वैल्यू को उठाएगा और यहाँ पे भी हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ये दो, ये उनकी उसकी वैल्यू को लेगा, यहाँ पे चाहे मैं जितना मर्ज़ी चेंज करूँ उसकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको करके देखें, इसको मैं 30 करूँगा, वो कर तो 60 रहा है लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आप देखें ये 20 ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोकली उसने चेंज किया है, उसको ऐड किया और आंसर को रिटर्न किया, जबकि रेफरेंस या पॉइंटर में वो क्या था, जब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर रहा है। ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये एक रेफरेंस रिटर्न करेगा, ठीक है, अब आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि ये क्या करेगा, एक रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो रिटर्न किसका रेफरेंस कर रहा है, ये इस आंसर वेरिएबल का। अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये कोई एरर जनरेट करना चाहिए, वो हो 30 and 20। इसको इसको जो है वो बेसिकली कंपाइल टाइम एरर जनरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस लोकल वेरिएबल का रेफरेंस इसको पास करेंगे तो इसको जो है वो इस ये चूँकि ये स्कोप से आउट हो चुका होगा तो इसके पास क्या वैल्यू रहेगी। इसको जो है वो मैं करके देखता हूँ वंस अगेन। ओके, यहाँ पे जब हम इसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो आप देखें कि 20 और उसको 30 जब मैं पास करता हूँ तो वो बेसिकली वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है। उसने क्या किया है, बेसिकली हमने कहा कि इसका जो रेफरेंस है ना वो इसके पास आ जाए, ठीक है। तो ये जो ए एन एस वेरिएबल है इसके पास वैल्यू तो आ गई है। अब अगर मैं इस ए एन एस वेरिएबल की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ और मैं इसकी वैल्यू को 60 करता हूँ, तो बेसिकली तो इसको इसके पास जो है वो इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहिए, इसके पास जो भी आंसर है उसको चेंज करना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो चूँकि ये वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो चुका है मेमोरी से, इसका स्कोप इधर से आउट है, तो वो क्या करेगा कि वो इस रेफरेंस को रिमूव कर देता है। मैं लॉजिकली जो करना ये चाह रहा था कि वो तो इसको इसका जो रेफरेंस लोकल वेरिएबल का पास कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज करे, लेकिन यहाँ पे वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो उसको एज इट इज़ ले रहा है, उसकी वैल्यू को वो चेंज नहीं कर रहा। ये देखें 20 and 30 शुड बी 50, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो तो 60 उसको चेंज करता हूँ तो वो 60 ही ले रहा है। आपको बात समझ आ रही है। यहाँ पे जो है वो आंसर वेरिएबल जो है उसके पास बेसिकली 50 आया है, लेकिन यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने इसका रेफरेंस पास किया, तो रेफरेंस का मतलब तो ये है कि मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो जो मेरा डिज़ायर्ड फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो वेरिएबल है ये लोकल है, लोकल टू दिस स्कोप है। तो ये जब इस फंक्शन को कॉल करता है और यहाँ से रिटर्न करता है तो ये रेफरेंस ये वेरिएबल ऑलवेज जो है वो मेमोरी से रिमूव हो चुका होता है। तो जब वो मेमोरी से रिमूव हो गया है तो इसके पास किस चीज़ का रेफरेंस है, किसी भी चीज़ का नहीं। तो ये आप जब आप कर रहे हो, सिमिलरली ये पॉइंटर के लिए भी ऐसा ही है कि आप जब किसी फंक्शन से पॉइंटर या रेफरेंस को रिटर्न कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोकल वेरिएबल को
रिटर्न ना करें एज पॉइंटर या रेफरेंस, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप सोच तो ये रहे हैं, मतलब मैं प्रोग्रामिंग में तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास ये आंसर जो है ये बेसिकली इसके पास तो 50 आना चाहिए, और जब मैं 50 को चेंज करता हूँ इंटू 60 तो यहाँ पे वो क्या है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू को जो है वो चेंज करना चाहिए, आंस डी की वैल्यू को। लेकिन वो क्या कर रहा है कि आप जब इसको रन करते हैं तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आंसर तो 70 आना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो इसकी वैल्यू को चेंज करता है 60। तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, वो क्या करता है जस्ट उसके लोकल इस रेफरेंस के जो भी वैल्यू को मैंने यहाँ पे चेंज किया वही यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे n% साइन लगा दूँ तो ये इसका एड्रेस बेसिकली आउटपुट कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो जब आप रेफरेंस या पॉइंटर रिटर्न करें फंक्शन से तो आप मेक श्योर के लोकल वेरिएबल को रिटर्न ना करें। अगर आपने रिटर्न करना है तो या तो किसी ग्लोबल वेरिएबल को करें या स्टैटिक वेरिएबल को। ये स्टैटिक और ये जो स्टोरेज कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं स्कोप क्रिएट करने के लिए, वेरिएबल का स्कोप इंक्रीज़ करने के लिए। इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने इसको इंटेंशनली डिस्कस नहीं किया हुआ इंटेंशनली, जिसको मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हीप और स्टैक क्या चीज़ होती है तो उसमें फिर आपको ये ज़्यादा समझ आएगी। अभी जस्ट आप ये जहन में रखें कि जब भी आप किसी फंक्शन से रेफरेंस या पॉइंटर रिटर्न करें तो आप मेक श्योर कि वो लोकल वेरिएबल ना हो, दैट्स इट। क्योंकि उससे ये जो आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे होंगे या जो आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होंगे वो आपको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेमोरी से रिमूव हो जाता है लोकल वेरिएबल। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में भी। ये उसकी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी है कि आप उसको या तो स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल को रिटर्न करें। पॉइंटर टू पॉइंटर इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। जैसे पॉइंटर जो है वो किसी वेरिएबल को पॉइंट आउट करता है, सिमिलरली पॉइंटर किसी पॉइंटर वेरिएबल को भी जो है वो पॉइंट आउट कर सकता है। इसकी एग्जांपल है कि पॉइंटर एक वेरिएबल है, इसके पास एड्रेस है किस चीज़ का, नेक्स्ट पॉइंटर का, और देन ये पॉइंटर जो है ये अगेन किसी वेरिएबल, इसके पास किसी वेरिएबल का है। तो इसको हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ। जैसे इसको इस तरह से करते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल है, इसमें मैंने इनपुट किया और फिर मैंने क्या किया कि रिटर्न 0 सेमीकोलन और क्लोजिंग, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, इसमें इनपुट हो गया ए में, और एक इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं, उसके पास जो है वो बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक इंटीजर पॉइंटर होगा, पॉइंटर टू इनपुट ए, राइट। और यहाँ पे हम इसको इक्वल कर सकते हैं एड्रेस ऑफ इनपुट ए। तो एंटर द फर्स्ट वैल्यू, इनपुट ए में वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं सी आउट करूँ वैल्यू
एट एड्रेस पॉइंटर टू इनपुट ए, तो ये जो भी वो एक्चुअल वैल्यू है इनपुट ए में उसको वो आउटपुट कर देगा। इसको आप ऐसे लिख के भी देख सकते हैं, द वैल्यू एट एड्रेस, और यहाँ पे आप जस्ट इनपुट ए का एड्रेस लिख सकते हैं, हैंड साइन इनपुट ए, और इज इक्वल यहाँ पे विद इन कोटेशन मार्क मैं इज इक्वल लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे, और फिर मैं यूजिंग पॉइंटर जो है उसकी वैल्यू को गेट कर रहा हूँ। ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पे, और अब इसको रन करते हैं। अब इसकी वैल्यू मैं 20 देता हूँ, तो देखें उसने कहा कि इस एड्रेस पे, अब ये जो एड्रेस है ये बेसिकली इनपुट ए वेरिएबल का है और उसके पास वैल्यू है 20, और उस वेरिएबल के एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो मैंने यूजिंग पॉइंटर गेट किया है। अब सिमिलरली मैं कहता हूँ एक और वेरिएबल, अब मेक श्योर कि जिस तरह का आप वेरिएबल उसको साइन करेंगे उसकी टाइप और पॉइंटर की टाइप सेम आनी चाहिए। इसी तरह से मैं एक इंटीजर और पॉइंटर टू पॉइंटर इनपुट ए, और इसके पास एड्रेस है एक पॉइंटर का। ठीक है, पॉइंटर क्या है, वो पॉइंटर टू इनपुट ए है, सेमीकोलन। अब ये मैंने बेसिकली क्या किया कि ये चूँकि एक ऑलरेडी पॉइंटर है और फिर एक और पॉइंटर क्रिएट किया, तो मैंने कहा कि ये जो पॉइंटर इनपुट ए है ये बेसिकली एक पॉइंटर को इनपुट कर रहा है और वो पॉइंटर फर्दर एक किसी वेरिएबल को इनपुट कर रहा है, तो ये मैंने डबल पॉइंटर इसके साथ लगा दिया। ठीक है, और अब अगर मैं इस पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए इसकी वैल्यू को गेट कर सकता हूँ, यस, क्योंकि ये एक लिंक बन रहा है, ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इसको और इसके पास जो है वो इसकी वैल्यू है इनपुट ए की। और अगर मैं इसी तरह से तीसरा एक और पॉइंटर बनाता हूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना वो पॉइंट आउट करेगा बेसिकली क्या कि ये पॉइंटर टू दिस पॉइंटर टू दिस पॉइंटर, यानी आप इसको इन डायरेक्शन आगे आगे कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एक डबल पॉइंटर को, ये कर रहा है सिंगल पॉइंटर को, और फिर वो एक किसी वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसके ज़रिए भी आप जो है इसकी वैल्यू को आउटपुट कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँगा द वैल्यू एट एड्रेस, यहाँ पे इनपुट ए की जगह पे अब मैं अगर यहाँ पे ptr इनपुट ए लिखूँगा तो इसके पास क्या है, इसका एड्रेस है बेसिकली। ठीक है, और अगर मैं ptr टू ptr इनपुट ए लिखूँगा तो इसके पास क्या है, इस पॉइंटर का एड्रेस है। तो वैल्यू एट ptr टू ptr इनपुट ए, ये भी बेसिकली क्या करेगा कि इनपुट को हम वैल्यू देंगे और ये बेसिकली इसके ज़रिए जो है हम इनपुट ए की वैल्यू को आउटपुट कर रहे होंगे। तो मैं इधर यहाँ पे 30 लिखूँगा, आप देखेंगे कि वो वैल्यू तो ठीक आ रही होगी क्योंकि मैंने ये सिंगल इन डायरेक्शन लगाई है, तो यहाँ पे मुझे डबल करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जो करूँगा तो इसका मतलब है इसके पास क्या है, इसका एड्रेस है, तो फिर वो इसको फर्दर डी रेफरेंस करो और उसके ऊपर जो वैल्यू है उसको आउटपुट करो। तो अभी अगर आप 30 करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने कहा कि ये इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो 30 है, क्योंकि इसके पास जो एड्रेस है वो बेसिकली इस पॉइंटर का है और इस पॉइंटर के पास ये वेरिएबल है। तो आप इस तरह से पॉइंटर टू पॉइंटर जो है वो भी आप गेट कर सकते हैं। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा होपफुली कि आप
जो है वो इन डायरेक्शन कैसे करते हैं कि एक पॉइंटर है वो आगे से फर्दर किसी पॉइंटर को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, ये डबल पॉइंटर कहलाएगा। ये पॉइंटर जो है वो इस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन हुआ है, और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये इस वेरिएबल के पास है, इसका एड्रेस है। और इसी तरह से अगर आप इसको थर्ड टाइम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंटर टू पॉइंटर, जस्ट पॉइंटर टू पॉइंटर लिख देते हैं, और इसके पास इज इक्वल टू एड्रेस क्या कर देते हैं, ptr टू ptr इनपुट ए। तो ये बेसिकली इसके पास एड्रेस है इस चीज़ का। तो हमें पता है कि ये आगे से फर्दर एक पॉइंटर को पॉइंट आउट कर रहा है और देन ये एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास थर्ड डिग्री का पॉइंटर है, जिसमें ये है कि आप इसके ज़रिए एक दूसरे किसी पॉइंटर को जा रहे हैं और वो पॉइंटर आगे से फर्दर किसी पॉइंटर को जा रहा है और देन वो एक वेरिएबल के पास जा रहा है। इतनी डेप्थ में कम ही यूज़ होता है, मे बी डबल पॉइंटर तक आप देखें, लेकिन कंसेप्ट जो है वो मैं क्लियर करना चाह रहा था कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। एड्रेस पॉइंटर टू पॉइंटर इनपुट ए, और अब अगर यहाँ पे मैं पॉइंटर कर दूँ, जो इसका अपना एड्रेस है पॉइंटर का, और इसके पास जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, ये है। इधर अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, पॉइंटर टू पॉइंटर लिख दूँगा, और ये भी बेसिकली वही काम कर रहा होगा। ये देखें उसने 30 किया और उसने अपनी उसकी एड्रेस को भी प्रिंट आउट कर दिया। इसके पास एड्रेस क्या है बेसिकली, वो इस पॉइंटर का है, वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम। फिर वो चेक करेगा कि ये इसके पास क्या है वैल्यू, वो कहेगा ये एड्रेस है, इसका एड्रेस है, वो यहाँ पे जाएगा थर्ड टाइम। फिर यहाँ पे वो चेक करेगा इसके पास ये एड्रेस है, और जो भी वो वैल्यू है उसको वो यहाँ पे प्रिंट आउट करेगा। इसका मतलब है कि ये थर्ड डेप्थ के ऊपर जो पॉइंटर है वो बेसिकली ये पॉइंटर रेफ़र कर रहा है पॉइंटर को, वो फिर एक पॉइंटर को रेफ़र कर रहा होगा, और फिर वो जो पॉइंटर है वो इसको रेफ़र कर रहा होगा, वो पॉइंटर जो है वो किसी वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है। होपफुली आपको इसका कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। ये जो है इसकी एग्जांपल भी करके देख ली। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप काइंडली जो है वो उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक के पेज के ऊपर भी जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर करूँ। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए आप ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अनटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।